नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार के वरुण राज विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुनावी तैयारियों का विस्तृत समीक्षा किया। इस समीक्षा बैठक मोतिहारी प्रखंड सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सभी सेक्टर पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मतदाता केंद्रों और सीएपीएफ आवास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा, चेक पोस्ट पर सघन जांच और अवैध हथियारों की जब्ती, शस्त्र सत्यापन, नॉन वायलेबल वारंट और स्थिति और आदतन अपराधियों की निगरानी जैसे बिंदुओं पर विस्तार में चर्चा हुई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को सख्त हिदायत भी दी। वे न केवल निष्पक्ष रहें बल्कि जनता के सामने भी निष्पक्षता से दिखाई दे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। किसी भी स्तर पर पक्षपात या लापरवाही सामने आने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने पहले पारू साहेबगंज विधानसभा का हम लोगों ने समीक्षा किया और यहाँ बरुराज विधानसभा का डिटेल में समीक्षा मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने एक एक बिंदु पे बात की है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएं। इस पे सारे सेक्टर एडमिनिस्ट्रेट सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, हमारे सारे एसडीपीओ, एसडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, चाहे वो बीएनएसएस की धारा 126, 129, 135 के तहत बॉन्ड डाउन की कार्रवाई हो या जो आपराधिक तत्व हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर सीसीए की जो कार्रवाई होती है। पूरे जिले में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की है। उन पर हम लोगों की नज़र है। अगर उनकी एक्टिविटी में हम लोग किसी तरह का हम लोग कोई नेगेटिव एलिमेंट पाएंगे तो उनके ऊपर फिर और भी कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बॉन्ड डाउन की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। शस्त्रों का सत्यापन लगभग में हो चुका है। जो बूथों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां ठहरेंगे उनके आवासन स्थल पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, उसके लिए हम लोग काम करा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधि पर बात हुई है। तो डिटेल में सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी हम लोगों ने विजिट किया है। पारू में जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 700 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने एक्वायर करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपके मोतीपुर में तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो बरियारपुर का हो, मोतीपुर का हो। इसके अतिरिक्त तीसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेला और मोतीपुर के बाद, वो पारू में इसी ब्लॉक के जो बगल का ब्लॉक है, वहाँ हम लोगों ने नए फोरलेन, जो निर्माणाधीन फोरलेन है, वहाँ 700 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया है, जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया राज्य सरकार का 300 करोड़ की लगभग राशि से। तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, उसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो फोरलेन बन रहा है पटना से बेतिया, उसके 2 पैकेज, एक पैकेज पूरा 42 किलोमीटर हम लोगों के ज़िले में बनेगा, मानिकपुर चौक से लेकर के साहेबगंज अरेराज तक, जो हम लोगों का अरेराज बॉर्डर तक, और दूसरा जो वैशाली से चल करके मानिकपुर तक आ रहा है। तो उसमें भी भू अर्जन की जो समस्याएं हैं, जो भुगतान के इशूज़ हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। एनएचएआई के भी अधिकारी थे, उनको बोला गया है कि अपॉइंटमेंट डेट जल्दी से दें। उन सब लोगों ने काम शुरू कर दिया है, एजेंसी को मोबिलाइज किया है। बारिश के बाद उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये फोरलेन बन जाने से पटना बेतिया के बीच की दूरी भी कम होगी और लोगों का आवागमन सुलभ होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। 700 एकड़ तो हम लोग ले ही रहे हैं। जब कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया इस क्षेत्र में आता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत तीव्र गति से विकास होता है। कई एंसिलियरी यूनिट्स आती हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पर एसआईए का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके लिए एजेंसी चयन करके इंडस्ट्रियल एरिया की स्टडी करवाने के लिए हम लोगों ने एजेंसी का निर्धारण कर लिया है। तो इन्हीं सब विषयों पे आज फील्ड विजिट और हम लोगों का रिव्यू मीटिंग था। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर भी तेज गति से काम हो, इसकी हम लोगों ने समीक्षा। 96 बुराज में तो कितना विधानसभा वाइज तो देखना पड़ेगा।